Hello and good morning, student. In our last classes, we were discussing about profit and loss appropriation account, calculation of interest on capital charge, and we have also practiced of some questions regarding calculation of interest on capital. So today class we are going to discuss our next topic, that is a partner's capital accounts. So let's start with a partner's capital account प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर्स सेपरेटली। ये बेटा अकाउंट जो होता है ये सभी पार्टनर्स के लिए क्या बनता है, अलग अलग बनता है। मीन्स सभी पार्टनर्स का एक अकाउंट बनेगा। तो बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ये किस नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का होता है। पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है ये। तो देखिए बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो उसका किस किस नेचर्स की होती है बेटा। देखिए नेचर्स के बेसिस पे अगर हम इसका बेटा डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो एक तो होता है बेटा फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स की क्या होती है बेटा, फिक्स कैपिटल। दूसरी होती है, दूसरे नेचर की कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है, द कैपिटल विच डू नॉट चेंज पर ईयर। ऐसी कैपिटल जब बेटा पार्टनर डिसाइड कर लेता है कि हम अपनी कैपिटल्स को ईयर पर ईयर बेटा हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसमें हम जल्दी से चेंजेस नहीं लेके आएंगे, वो हमारी कैपिटल चेंज नहीं होगी, तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो चेंज कब आएगा इसमें बेटा, व्हेन चेंजेज, चेंज कब आएगा, तो चेंज किस कंडीशन में आएगा, दो ही कंडीशन में बेटा चेंज आएगा, दो ही सिचुएशन में। एक कंडीशन क्या है, एडिशनल कैपिटल, जब पार्टनर क्या करेगा बेटा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तब उसके कैपिटल में चेंजेज आएंगे, अदरवाइज चेंजेज नहीं आएंगे। दूसरा केस क्या है बेटा, जब वो क्या कर लेगा, अपनी कैपिटल को विड्रॉल कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा तब चेंज आएगा। यहाँ पे एक चीज़ बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि विड्रॉ करना और ड्राइंग करना दोनों ही डिफरेंट थिंग है, ये सेम नहीं है बेटा। जो ड्राइंग है वो अलग होता है, इसको पार्टनर क्या करता है बेटा, पर्सनल यूज के लिए अपने फर्म में से विड्रॉ कर लेता है, इसके ऊपर बेटा फर्म क्या लेती है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। लेकिन जो विड्रॉल होता है बेटा ये किस बेसिस का होता है बेटा, परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मतलब इस पे फर्म किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, पार्टनर अपनी कैपिटल को परमानेंटली निकाल के लेके चला जाता है बिजनेस से। लेकिन जो ड्राइंग होती है बेटा वो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है और उसको वापस भी कर देता है फर्म में आफ्टर सम टाइम। जितने टाइम के लिए लिया है बेटा उस उतने टाइम के बाद वो क्या कर देगा, उस ड्राइंग को वापस कर देगा बेटा। और इस पर क्या करती है फर्म, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। अदरवाइज कैपिटल विल नॉट चेंज। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं बेटा, ना एडिशन होता है ना उसमें क्या होता है बेटा, विड्रॉल होता है किसी तरीके का, तो ये भी कैपिटल कभी, ये कैपिटल कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो इसी में देखते हैं बेटा, जब कैपिटल चेंज नहीं होगी तो जो अदर्स हमारी आइटम्स है उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा। जैसे पार्टनर्स को क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट देंगे, हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसकी ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें बेटा एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा इसमें हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब हमारी कैपिटल क्या होगी बेटा, फिक्स्ड होगी, उस केस में बेटा दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनेगा दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में बेटा कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, ये वाली बेटा। एक तो ये जो उसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग तो सभी में आता है, आपको पता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अभी बेटा हम अकाउंट्स भी बनाने वाले हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग और साथ में बेटा कोई चेंजेज आया है तो यहाँ पे देखिए मैंने एरो लगा रखा है, मतलब एडिशनल कैपिटल या फिर बेटा विड्रॉल कर रखा है तो उस केस में। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, देखिए मैंने एरो लगा रखा है बेटा यहाँ पे। तो जो हमारा प्रॉफिट है
सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब बेटा दूसरी टाइप का अकाउंट्स देखते हैं हमारा नेचर की बेसिस पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है बेटा? दैट कैपिटल विच इज कीप ऑन चेंजेज ईयरली, जो बेटा ईयरली बेसिस पे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जो कैपिटल क्या होती रहती है ईयरली बेसिस पे बेटा चेंज होती रहती है, वो क्या होती है बेटा? हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। और जब क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना बता रखा हो, जब क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना बता रखा हो बेटा कि व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ द कैपिटल, ऑल द ट्रांजेक्शन सो इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हमें क्या करना होता है बेटा? अगर क्वेश्चंस ने नहीं बता रखा है कि वो फिक्स कैपिटल है, मतलब जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसका नेचर फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो बेटा हम क्या ज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या होगी? हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल होगी, अगर कुछ नहीं बता रखा है तो। और एक सिंपल सा इसमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं बेटा। जो फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा बेटा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। ये बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपके लेवल में नहीं है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे बेटा ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि बेटा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है ये नेगेटिव बैलेंस शो कर सकती है। ये आपका जैसे वाइवा होता है बेटा प्रैक्टिकल के टाइम पे, उस टाइम पे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है बेटा उसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, लेकिन जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। तो आई होप बेटा ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और आपकी फिक्स कैपिटल क्या होती है। मैं एक बार दोबारा इस पर कैमरा जूम करता हूँ सो दैट आपको बेटा थोड़ा सा क्लियर दिखे। हाँ, दोबारा से देख लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। नेचर क्या है बेटा? कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। और आफ्टर दैट बेटा अब मैं इसके ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसमें कैसे ट्रीट करते हैं इसको, क्या कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। देखिए जब कैपिटल कैसी है बेटा? व्हेन कैपिटल इज अ फिक्स नेचर। जब हमारी कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो बेटा दो अकाउंट प्रिपेयर्ड होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है और दूसरा पार्टनर्स, सॉरी ये करंट अकाउंट है बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। अब बेटा यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है अकाउंट्स, मतलब प्लूरल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा? एक से ज़्यादा पर्सन्स का अकाउंट है, सिंगल पार्टनर्स का अकाउंट नहीं है। अलग अलग जो पार्टनर्स हैं बेटा जितने भी फर्म में, उन सभी का ये बेटा अकाउंट है। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए मैंने लिखा है पार्टनर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, कैपिटल लिखा है और अकाउंट्स में लास्ट में एस लगाया हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर्स का अकाउंट है। बेटा हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं ए और बी। ऐसे बेटा सी डी कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन मैंने एज्यूम किया कि दो ही पार्टनर हैं। तो जितने पार्टनर आएंगे सबकी बेटा क्या कर देंगे हम? अलग अलग इस तरह से अकाउंट बना लेंगे। तो देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है अकाउंट्स इनका। डेबिट साइड क्रेडिट साइड सिंपल है बहुत ही। पर्टिकुलर्स ई का अकाउंट बी का अकाउंट, यहाँ पे बेटा अमाउंट नहीं लिखना, आपको ए और बी लिखना है क्योंकि इनका पर्सनल अकाउंट है। अगर ऐसे सी होता तो बेटा यहाँ पे सी, डी होता तो डी, इधर भी सी और डी होता तो सी और डी लिख देते। यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी ए और बी। उसके बाद बेटा क्योंकि हम अकाउंटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं, इसलिए हमने रुपी का साइन बना दिया यहाँ पे। तो आप देखिए जो सबसे पहला इसमें अमाउंट आएगा वो कौन सा होगा? बाई बैलेंस बी डी। कौन से वाला बेटा? ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को लिख देना है। इसी तरह से बेटा अगर वो पार्टनर्स, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस कैपिटल में चेंजेस जब भी होंगे जब बेटा या तो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा या तो क्या कर लेगा? वो विड्रॉल कर लेगा। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं तो बेटा कैश ऑब्लिक बैंक कुछ भी लिख सकते हो बेटा। कैश में लेके आ रहे हैं तो कैश, चेक वगैरह दे रहा है तो बैंक में, तो
कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल बेटा ए लेके आ रहा है तो एक अकाउंट में लिख दीजिए, बी लेके आ रहा है तो बी अकाउंट में लिख दीजिए, अगर दोनों लेके आ रहे हैं तो दोनों के अकाउंट में लिख दीजिए। अब इधर देखिए बेटा डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जब बेटा ये विड्रॉल कर लेता है, अभी मैंने बताया था ना जो पैसा निकाल लेता है फर्म में से पार्टनर, तो उस केस में तो परमानेंट विड्रॉल ऑफ अ कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसमें हम क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं। उसके बाद बेटा इनका हम टोटल कर लेते हैं, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, इस साइड के टोटल से लेस कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस क्या निकल के आ जाता है, बैलेंस CD मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद बेटा इनका टोटल कर देते हैं, इनका टोटल जो कि सेम होता है। आई होप बेटा ये अकाउंट आपको समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो बेटा वीडियोज़ को दोबारा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा क्लियर कब होगा बेटा, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में बेटा इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी में जब बेटा देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि जो हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन सा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे बनाया, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बताया कैपिटल चेंज नहीं होती, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ रहा है, करंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पार्टनर क्या करता है बेटा, पर ईयर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है। अब पर ईयर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है तो बेटा इस अकाउंट में अगर हम कर देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इस कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक दूसरे अकाउंट, एक ऐसे अकाउंट की ज़रूरत है बेटा, हम जहाँ पे सारे के सारे जो ईयर चेंजेज आ रहे हैं, जो पार्टनर्स ट्रांजेक्शन कर रहा है ईयरली, मतलब ईयर में बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है बेटा, उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करें, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं बेटा, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं। तो देखिए क्या क्या करते हैं, बाई बैलेंस, वैसे बेटा देखिए यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर ए और बी हमने ज्यूम किया, ए और बी दो ही पार्टनर है हमारी फॉर्म में, ए और बी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे बाई बैलेंस BD इन केस ऑफ अ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैसा है बेटा, क्रेडिट वाला है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बेटा उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चंस में गिवन है कि बेटा जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो कैसा है, डेबिट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा ओपनिंग बैलेंस, तो उसको क्या लिख देना है बेटा, हमें डेबिट साइड में लिख देना है। उसके बाद जो पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी बेटा पिछले क्वेश्चंस में हम सीख भी रहे थे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को, अगर दोनों पार्टनर्स को मिल रही है तो दोनों को लिख दीजिए, एक पार्टनर को मिल रही है तो एक पार्टनर्स का लिख दीजिए। कमीशन, अगर कमीशन दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है तो बेटा दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में लिख दीजिए, अगर एक पार्टनर को मिल रहा है तो एक पार्टनर के अकाउंट में लिख दीजिए। उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ अ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है बेटा, जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा देखा था बेटा, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो बेटा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बेटा, एक मैं दिखाता हूँ आपको तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने लिखा हुआ था प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल या फिर एज करंट अकाउंट, दो चीज़ें लिखी हुई थी बेटा, या तो कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। तो बेटा वही वाली चीज़ है जो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम उसको रिसीव करेंगे, तो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला है बेटा, ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा, तो दोनों ही पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। अब इधर का देखिए बेटा क्या क्या अमाउंट आएगा, इधर बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट बैलेंस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है बेटा, ड्राइंग, मैंने अभी बेटा विड्रॉल और ड्राइंग दोनों में डिफरेंस बताया था, अभी जब मैं आपको डिफरेंसेस करा रहा था इनके फिक्स कैपिटल की और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। सो देखिए बेटा यहाँ पे ड्राइंग, अगर दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी है तो बेटा दोनों पार्टनर्स में लिख देना है, अगर एक पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो एक पार्टनर में लिख दीजिए बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगर दोनों ने कर रखी है तो दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा बेटा, अगर एक ने कर रखी है तो एक पे लगेगा। उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किस केस में बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है बेटा, लॉस, अगर हम लॉस ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वाला अमाउंट बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसी का अपोजिट है, सेम है, ये समझ आ जाएगा आपको अपने आप जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे। उसके बाद बेटा अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है, देखिए
इस साइड का टोटल ज़्यादा है और इस साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस ईडी इधर निकल के आएगा। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस वो कैसा होगा, ये वाला क्रेडिट का निकल के आएगा यहाँ पे। अगर ये वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस किधर निकल के आएगा, इस साइड निकल के आएगा। मतलब क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद इनका टोटल कर लेना है। ये टोटल कैसा होगा, सेम होगा। ये ऑलरेडी आप चीज़ों को सीख चुके हो 11th क्लास में। तो ये तो बात हुई बेटा जो हमारी कैपिटल कैसी है, फिक्स नेचर की है। अब जब हमारी कैपिटल कैसी होगी, फ्लैक्चुएटिंग नेचर की होगी। जो हमारी कैपिटल कैसी होगी बेटा, फ्लैक्चुएटिंग नेचर की होगी, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो उस केस में भी हमें क्या ज्यूम कर लेना है कि जो हमारी कैपिटल है, मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो किस नेचर की है, फ्लैक्चुएटिंग नेचर्स की है। तो वहाँ पे बेटा एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं। सिंगल अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल है। मतलब यहाँ पे जो हमने बेटा अभी अकाउंट्स बनाया था ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उन दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस केस में बेटा, फ्लैक्चुएटिंग नेचर्स। जब हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लैक्चुएटिंग नेचर्स की है। सिंपल है, देखते हैं वही अमाउंट आने हैं सारे के सारे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मैंने यस लगाया हुआ है, मैंने फिर बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं इसलिए मैंने क्या लगा हुआ है, यस लगाया हुआ है। और यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑफ यस लगा हुआ है क्योंकि बेटा एक से ज़्यादा पार्टनर यहाँ पे, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा, बाय डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको पता है, दो पार्टनर्स हमने ज्यूम किए कि हमारे फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, ओनली 2 पार्टनर्स, ए और बी। अगर एक इससे ज़्यादा भी होंगे तो बेटा उनका एक कॉलम बना लेना, सी और डी एन होल का। तो सिंपल है बेटा, देखिए बाय बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो ए और बी दोनों का। उसके बाद ये क्या करते हैं बेटा, बाई कैश और बाई बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, जो बेटा वहाँ पे हम कैपिटल वाले में कर रहे थे, तो बेटा एडिशनल अगर दोनों लेके आते हैं तो दोनों में लिख देंगे क्रेडिट। अगर कोई सिंगल लेके आता है तो सिंगल वाले में लिख देंगे, सिंपल सा है। उसके बाद बेटा वहाँ पे जो करंट अकाउंट में हमने लिखा था उस सारे अमाउंट को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा, तो दोनों को ही क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, अगर बेटा सैलरी क्या कर रही है, किसी एक पार्टनर को मिल रही है तो एक में, दोनों को मिल रही है तो दोनों पार्टनर्स को। कमीशन एक पार्टनर को मिल रहा है तो एक पार्टनर को, दो पार्टनर को मिल रहा है तो दोनों को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ द प्रॉफिट, फिर से ध्यान कीजिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था, या तो हमने कैपिटल अकाउंट में किया था या तो हमने करंट अकाउंट में किया था। तो करंट अकाउंट में कब करेंगे बेटा, जो हमारी कैपिटल का नेचर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कब करेंगे, जो हमारी कैपिटल कैसी होगी, फ्लैक्चुएटिंग होगी। तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब बेटा डेबिट साइड का देखिए, ड्राइंग किया हुआ है हमने। अगर हमने क्या किया हुआ है बेटा, ड्राइंग किया हुआ है तो ड्राइंग का अमाउंट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बेटा लॉस शो कर रहा है, मतलब अगर वहाँ से हमें लॉस ट्रांसफ़र हुआ है, तो बेटा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉस को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद इस साइड का टोटल लेंगे, इस साइड का टोटल लेंगे बेटा, ए साइड का टोटल लिया, ए साइड से लेस कर दिया, फिर हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, मतलब बैलेंस सी डी। और इस साइड बी का टोटल लिया और बी वाले में से लेस कर दिया तो क्या मिल जाएगा बेटा, बी का हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस सी डी मिल जाएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद इधर का टोटल, इधर का टोटल, ये टोटल बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए फिर से मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ द कैपिटल, तो हमें क्या करना है बेटा, अज्यूम इट मे बी फ्लैक्चुएटिंग नेचर। ये किस नेचर की होगी बेटा, फ्लैक्चुएटिंग नेचर की। मतलब क्वेश्चन में नहीं बता रखा है तो हमें यही वाला अकाउंट बनाना है, बस ये वाला अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं बनाना है बेटा। एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी आइटम्स बेटा क्रेडिट में जाती है, कौन सी आइटम हमारी डेबिट में जाती हैं। ऐसी आइटम्स विच increase
पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, ऐसे सभी आइटम्स को हम क्या कर देते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर बेटा जो पार्टनर्स का हमारा दूसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, जो भी हमने देखा। और इसका उल्टा क्या बेटा, ऐसी आइटम्स which decrease partners capital balance, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, डेबिट साइड में लिख देते हैं। किसके डेबिट में लिख देंगे, या तो बेटा पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे, या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बेटा पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, लॉस मिलेगा तो उसकी कैपिटल कम होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर बेटा कैश लेके आता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दिया उसको। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कमीशन सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, तो सब कुछ क्या हो रहा है बेटा, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि उस केस में जब पार्टनर्स की कैपिटल जो भी आइटम्स बेटा इंक्रीज करेंगी उनको क्या कर देना है, हमें क्रेडिट में लिख देना है। और ऐसे आइटम्स जो बेटा पार्टनर्स की कैपिटल्स को कम कर देती हैं उनको हमें क्या कर देना है बेटा, डेबिट कर देना है। तो ये बेटा आज का एक कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। इसके बाद ही अभी एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगा जिसमें हम बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बेटा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।